आपको पता है वो रेड एंड व्हाइट ओरिजिनल कलर्स नहीं सेंटा क्लॉज के, उसके ओरिजिनल कलर्स क्या हो गया आप बताइए। एक ब्रांड है जिसने अपने ब्रांड के कलर्स से पूरी दुनिया के परसेप्शन चेंज कर दिए। नाउ ये क्या है, सेंसिबिलिटीज मार्केटिंग वाले जो बंदे होते हैं दे एक्चुअली मेक परसेप्शन अराउंड द ब्रांड टू सेल योर ब्रांड। अगर मैंने आज ब्रांड लॉन्च किया तो मेरे पास 1000 कमेंट्स आ जाते हैं कि ब्रांड अच्छा है कि नहीं। कोका कोला अगर 86 पे बना तो आज भी चल रहा है, सो दे वेरी लिगेसी ब्रांड। टाटा इज अ लिगेसी ब्रांड। आप को मैं उससे बेटर फीचर्स देता हूँ 40,000 रुपए 30,000 रुपए, बट यू विल स्पेंड 80,000 रुपीज फॉर एप्पल बिकॉज इट्स अ ब्रांड। जो फास्ट फैशन वाली ब्रांड्स है दे आर एक्चुअली पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। हैव यू हर्ड अबाउट द ब्रांड कॉल्ड एज पैटागोनिया? आज इस एपिसोड में हमारे गेस्ट है मार्केटिंग दुनिया के दिग्गज किरण गिरडकर, जिन्होंने इंडिया की कुछ बड़ी ब्रांड्स जैसे बिस्लरी, बजाज, कैमलिन, निलॉन के साथ बहुत अच्छा काम किया है। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे उसकी इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में और बदलते एफएमसीजी मार्केट के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Kiran, my very first question to you is ki, how did a chemical engineer landed up in the world of marketing? Now that's very interesting question, and this is one question which I must have incurred for at least millions times. Okay. And life actually happens. You don't I mean, I really believe that we discover in life. You don't know what you want to do at every step. For example, my parents always wanted me to be an engineer, but when you don't enjoy that life तो आपको आपके राह ढूंढनी पड़ती है. So after 2 years of doing my job in United Phosphorus, I thought कि I am not really contributing, I am not really enjoying life. क्योंकि क्रिएटिव टास्क मैं जब भी देखता था, मेरे मार्केटिंग टीम जब करती थी मेरे कंपनी में, एंड व्हेन आई यूज्ड टू सी सो मेनी एड्स, तो मुझे लगता था कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और क्रिएटिव टास्क में मुझे हमेशा इंटरेस्ट था. सो देन आई थॉट कि बहुत हो चुका 2 साल का जॉब इन यूनाइटेड फॉस्फरस एंड आई मस्ट रीइग्नाइट माई सेल्फ और रीस्टार्ट माई सेल्फ. तो तब मैंने सोचा कि लेट्स गिव द कैट. कैट क्रैक नहीं हो पाया, फिर मैंने CET दिया, CET क्रैक हो गया, फिर सिडनम में गया. आफ्टर MBA देन आई वॉज वेरी वेरी श्योर कि मैं सेल्स के जॉब नहीं करूँगा. सो आई वेटेड अ लॉट और काफ़ी लोगों ने सेल्स के बड़े बड़े अच्छे लुक्रेटिव जॉब्स लिए, बट आई वॉज वेरी श्योर कि मैं सेल्स के लिए नहीं बना हूँ. अगर मुझे क्रिएटिव टास्क करने का है तो आई विल हैव टू वेट. मैं वेट किया, फिर मुझे एजेंसी का जॉब मिला. एजेंसी के 2 साल करने के बाद फिर क्रिएटिव टास्क में है. सो दैट इज़ हाउ इट एक्चुअली हैपेंड. सो आई हैव सो मेनी पीपल अराउंड मी who discovered the life the way it actually comes. I mean, you never know that you have to do these things, but Right. your passion can take you to some extent, okay, and some other places. And I'm very thankful ki I could see that where I wanted to go, and I've discovered at the age of 22. But then, no problem. At least you are on a correct track. No, 22 is a And good age. Means you have discovered this so young. I know people who are still feel stuck in a job that मज़ा नहीं आ रहा, Correct. या अरे ये नहीं करना है, बट they are the breadwinners of the family and they go with the money coming in, with the status and with the life Absolutely. they are having. Yeah, under the pressure lots of people take different decisions. यार ये lucrative job है, ये ले लेते हैं. But after some time they realize कि नहीं, that was not the correct thing to do. So you have to realize, I mean, the best point is यही है कि आपको कभी ना कभी तो आपका जो मोजो है लाइफ का वो समझ में आ जाएगा, और छोटा ही चालू कीजिए बट उसके बाद आप बड़ा कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ आई डिड. आई डिडंट गो टू क्लाइंट साइड इन द फर्स्ट गो. क्लाइंट साइड में सभी लोग पहले बोलते हैं कि आपको 3 साल सेल्स का जॉब करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम यह है कि अगर इफ यू परफॉर्म इन सेल्स देन यू विल बी लेबल्ड एज अ गुड सेल्स पर्सन और आपको सेल्स के टास्क दिए जाएंगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम टू मार्केटिंग फ्रॉम सेल्स. सो ये बात तो क्लियर थी कि अगर आपको सेल्स में नहीं जाने का है तो आपको छोटे से एजेंसी के जॉब करने पड़ेंगे. एजेंसी इज अ सर्विसिंग जॉब, बट एजेंसी में आप जब जॉब करते हो तो आपको क्लाइंट सर्विसिंग करना पड़ता है. एंड व्हेन यू डू द क्लाइंट सर्विसिंग यू एग्जैक्टली नो कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल. क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स क्या है, ब्रांड्स के रिक्वायरमेंट्स क्या है, हाउ डज मार्केटिंग हैपन, व्हाट आर द प्लान्स. तो ये मैंने लर्न किया 2 साल में, और 2 साल के बाद देन आई न्यू वेरी वेल कि भाई बहुत हो चुका है यहाँ पे 2 साल, अभी आपको स्विच करने का है. सो दैट्स हाउ आई स्विच टू पार्ले, and then from Parle to Bajaj to Camlin, Bisleri, and all those actually all the happened. legacy brands. Yeah, so all those legacy brand actually happened and things fell into perspective. तो आपको हर मौके का फायदा उठाना पड़ता है and you have to give your 100%. So that is how it happened. But
आई एम वेरी थैंकफुल टू माई गॉड्स, आई रियलाइज दैट आफ्टर 2 years. अदरवाइज आज शायद मैं किसी किसी फर्टिलाइजर कंपनी में या किसी केमिकल कंपनी में प्लांट में दिखा होता, डूइंग सम रैंडम वर्क्स. आई मीन नो ऑफेंस टू दोज वर्क्स, बट यस, दैट वाज नॉट आई वांटेड टू डू, एंड आई डू रियलाइज दैट आई हैव गिवन 22 years टू मेरे मम्मी पापा का जो सपना था एक इंजीनियर का. बट आफ्टर दैट आई रियलाइज कि मेरी लाइफ कुछ अलग है, तो मुझे कुछ क्रिएटिव टास्क करने के हैं. सो राइट। दैट इज हाउ इट इज. तो मेरा सबसे यही कहना है कि आप कीजिए. आपको नहीं पता होता राइट इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर कि आपको क्या करने का क्या है. करना है, लाइफ राइट। इज डिस्कवरी. हम्म। लाइफ में आपको कभी ना कभी पता चलता है कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. तो ये होता है, काफी लोग मुझे ये पूछते हैं कि हम्म। मैं करियर कहाँ पे करूँ. हम्म। तो मेरा उनसे यही कहना होता है कि आपको अभी नहीं पता चलेगा. आप कितना भी यहाँ पे सोचें, बट वेन यू मूव इन टू द मार्केट, यू मूव विद योर फ्रेंड्स, यू रियलाइज एंड यू डिस्कवर कि लाइफ में आपका इंटरेस्ट किधर है. वो आपको डिस्कवर होगा, उसके बाद आप बराबर चिपक जाओगे एक जगह पे. और वैसे ही मैं चिपक गया ब्रांड और में भी एफएमसीजी. तो हाँ। मुझे अभी दिन रात 24/7 वही दिखता है. उसके अलावा मैं मार्केटिंग का, चाहे टेक्नोलॉजी सोनी हो या कोई बड़ी कंपनी मिले, तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं. आई विल ऑलवेज डू फूड एंड बेवरेजेस का मार्केटिंग, एंड दैट्स राइट। मास लीगल से ब्रांड का मार्केटिंग. सो दैट इज हाउ इट हैपन. तो बिकॉज़ आपने एफएमसीजी मेंशन किया, तो फिर एक लेमैन के लिए जो आपको देख रहे हैं, दे कैन बी स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, ऑफिशियल वर्किंग इन सेम मार्केट, और हु वांट्स टू, सम बिजनेस पीपल हु वांट टू मेक अ प्लेस फॉर देयर गुड्स। तो पहले हम जाएंगे कि एक सीएमओ का रोल क्या होता है और एफएमसीजी क्या है। मीन्स हर किसी को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए हम सबके लिए ओके, एक तो एक्सप्लेनेशन। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस जो होता है, बिजनेस में दो प्रकार होते हैं. एक B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, और एक होता है B2B. यानी हमको कुछ कैमरा के इक्विपमेंट देने हैं या फिर हमको सेंट्रलाइज एसी देने का है. तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस है. बिजनेस। एक बिजनेस टू कंज्यूमर होता है जिसमें हम जैसे लोग हमेशा कुछ खरीदते हैं. हम अप्लायंसेस खरीदते हैं, हम लोग टूथपेस्ट खरीदते हैं, हम लोग कपड़े खरीदते हैं, हम लोग मोबाइल खरीदते हैं. तो इन सब में जो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, उसमें और डिविजन्स होती है. एक होता है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स इसलिए बोले जाते हैं कि हम वो कंज्यूम करते हैं. हम लोग टूथपेस्ट कंज्यूम करते हैं, हम लोग सोप कंज्यूम करते हैं, हम लोग ऑयल कंज्यूम करते हैं, बिस्किट्स कंज्यूम करते हैं. और ये फास्ट मूव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे एक महीने में शायद हम 2 बार खरीदते हैं, 3 बार खरीदते हैं. हुँ। मोबाइल फास्ट मूविंग नहीं है. मोबाइल हम लोग शायद 5 साल में एक बार खरीदते हैं. तो वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स नहीं. तो उस जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, वो हमें डेली नीड्स की चीज़ होते हैं, जो हम किराना से खरीदते हैं. तो सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड अगर आपको देखना है, तो सिगरेट है इंडिया में. क्योंकि हाँ। एक दुकान से जो ठेला होता है, वहाँ से एक ब्रांड जैसा आईटीसी है, वो दिन में 3 या 4 बार सर्विस करता है. उसका जो सेल्स पर्सन है 4 बार आता है. यानी अगर उसने स्टॉक रखा है 25 सिगरेट्स का, उसके पैक्स दिन में 100 जाते हैं. जस्ट उसके पास जगह नहीं है, इसलिए वो 25 एक लॉट में लेता है और दिन में 4 बार सर्विसिंग होता है. तो दिस इज़ द फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड. और उसके अलावा आप जाएँगे वहाँ पे कुछ टूथपेस्ट लेने के लिए, ऑयल लेने के लिए आप महीने में शायद 2 बार जाएँगे. तो ये जो कैटेगरी होती है उसको एफएमसीजी बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. गुड्स, राइट। अभी फ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी होता है. तो कुछ अप्लायंसेस होते हैं, तो अप्लायंसेस आर नॉट फास्ट मूविंग. अब सीएमओ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, आप उसे सीएमओ कहिए या हेड ऑफ मार्केटिंग कहिए. मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज सेल्स. फॉर राइट। एग्जाम्पल, मैं जब भी अपने घर जाता हूँ या बाहर जाता हूँ, हुँ। उनको बोलते, वो मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप करते क्या है? मैं बोलता मैं मार्केटिंग करता हूँ. अच्छा, तो आप सेल्स करते हो, आप कॉल्स करते हो, आप टेलीमार्केटिंग। टेलीमार्केटिंग करते हो? मैं बोला कि नहीं, वो नहीं है, मैं मार्केटिंग करता हूँ. तो फिर उनको लगता है मार्केटिंग और सेल्स सेम ही है. सेल्स होता है एक्चुअली प्रोडक्ट्स बेचना. मार्केटिंग होता है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए स्टोरी बनाना. जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसका पैकेजिंग कैसे होगा? उस हुँ। प्रोडक्ट में व्हाट शुड बी द यूएसपी, उसमें सेलिंग स्टोरी क्या होनी चाहिए? उसका कम्युनिकेशन जब हुआ तो उसका एडवर्टाइजिंग कैसे होगा? आजकल डिजिटल मीडिया पे उसके सोशल हैंडल्स पे क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, सो दैट योर कंज्यूमर्स, आपके जो कंज्यूमर्स हैं, वो आपके प्रोडक्ट के लिए कुछ पॉजिटिव एसोसिएशंस करें.
So that Okay. is what marketing person do. Marketing person actually changes the perception of consumers. So you work with a team of designer, I work with a social team of designer, the product managers, advertisers. advertisers, media planners, Okay. digital marketers, influencers. I mean, marketing actually influences you. For example, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ. अभी क्रिसमस आ रहा है. हुँ, ओके, मैं आपको पहले ही एडवांस क्रिसमस की बधाई देता हूँ. मेरी क्रिसमस. क्रिसमस में आपने सेंटा क्लॉज देखा है? जी। अब आप मुझे बताएं सेंटा क्लॉज के जो कलर्स है आउटफिट, हुँ, वो कौन से कलर के हैं? रेड एंड व्हाइट। रेड एंड व्हाइट. आपको पता है वो रेड एंड व्हाइट ओरिजिनल कलर्स नहीं सेंटा क्लॉज के. उसके ओके, ओरिजिनल कलर्स क्या हो गए आप बताइए? उसके ओरिजिनल कलर्स ग्रीन थे. ओके, राइट फ्रॉम सो मेनी सेंचुरीज 1930 तक सेंटा क्लॉज के कलर्स ग्रीन थे. लेकिन एक ब्रांड है कोका कोला नाम की, जिन्होंने 1930 में एक कैंपेन किया, क्रिसमस हॉलीडेज, एंड दे हैव शोन सैंटा विथ रेड एंड वाइट. वो कैंपेन इतना फेमस हुआ कि मैं आपको बेट लगा के बोलता हूँ कि आज कोई भी 10 बच्चे उठाइए किसी भी कंट्रीज के और पूछिए कि सेंटा क्लॉज का ओरिजिनल कलर क्या था, तो अभी भी वो रेड एंड वाइट बोलेंगे. एक ब्रांड है जिसने अपने ब्रांड के कलर्स से पूरी दुनिया के परसेप्शन चेंज कर दिए. सो दिस वाओ! इज व्हाट मार्केटिंग कैन डू. दे कैन चेंज द परसेप्शंस टू सर्टेन एक्सटेंट. आपने ज़ारा का ड्रेस पहना, मैंने नॉर्मल ड्रेस पहना, आप उसको ज़्यादा पैसे देते हो. हुँ, है उनकी कॉस्ट, मेकिंग कॉस्ट एक ही है. एक ही है, बट एक राइट। मार्केटिंग ने आपको उस ब्रांड को ऐसे बना दिया, स्टोरियाँ फैला दिए हुँ, कि हम सब सोचने लगे कि वो ज़ारा का अच्छा ये है. है, राइट। अभी मुझे तो अभी भी चाय की टपरी की चाय सबसे बेस्ट लगती है. लेकिन जी। अगर किसी को बोलूँ कि चाय की टपरी चलो चाय पीने जाते हैं, और मैं बोलूँ कि चलो यार स्टारबक्स की ₹360 की कॉफ़ी पीने जाते हैं. एवरीबॉडी विल से ₹360 की, वहाँ पे वी विल कैच अप. हाँ, अंदर ही अंदर बैकग्राउंड चलता है कि यार इससे तो टपरी की चाय अच्छी थी. राइट, राइट। नाउ ये क्या है, सेंसिबिलिटीज मार्केटिंग वाले जो बंदे होते हैं, दे हुँ। एक्चुअली मेक परसेप्शन अराउंड द ब्रांड टू सेल योर ब्रांड. सो दे आर द स्टोरी टेलर्स. सो वो व्हिच इज़ स्टोरीज वेरी बेचते हैं बेसिकली. व्हिच इज़ जो वेरी सेल्स राइट। वाले तो प्रोडक्ट बेचते हैं, हम लोग हाँ। स्टोरीज बेचते हैं. नहीं, वो सेल्स और मार्केटिंग का तो ये हम्म. हमेशा का झगड़ा है कि हम्म. हम सेल्स नहीं करेंगे तो तुम क्या मार्केट करोगे, करेक्ट, और करेक्ट. तुम मार्केटिंग अच्छी नहीं बनाते हो इसलिए इसलिए सेल्स सेल्स नहीं नहीं होती होता. है। दैट्स हाउ इट दिस आई इज. हैव हर्ड अ लॉट। करेक्ट, करेक्ट. तो ये दोनों हमेशा तू में चलती रहती है, बट ब्यूटी इज कि उन दोनों के बिना बिजनेस नहीं हो सकता है. राइट। तो जैसे आप बोल रहे हो कि एक परसेप्शन चेंज करता है, तो विच इज़ देयर, बिकॉज़ हम कोई भी टूथपेस्ट माँगते हैं, वी अब तो शायद चेंज हो गया, लेकिन पहले लोगों को था कोलगेट दे दो। तो दे आस्किंग फॉर टूथपेस्ट, बट दे आर कॉलिंग इट कोलगेट। कोलगेट, तो या. जैसे पानी में बिसलरी की बॉटल दे दो, दे आर नॉट करेक्ट, आस्किंग फॉर बिसलरी, दे आर आस्किंग फॉर एनी रेल नीर या करेक्ट, कुछ भी। करेक्ट. बट थिंग इज़ इट इज़ बिसलरी बिकॉज़ वाटर। एंड कमिंग टू बिसलरी, बिसलरी में जब आपने काम किया था, मेरे थोड़ा रिसर्च में मुझे पता चला कि तभी एक बहुत पाथ ब्रेकिंग एड आया था, तो उसके पीछे स्टोरी क्या है? सो जभी भी मैं बिस्लरी के बारे में बात करता हूँ एज अ मार्केटिंग पर्सन, मोस्ट ऑफ द पीपल यही बोलते हैं कि यार बिस्लरी जैसे ब्रांड को एडवर्टाइजिंग करने की क्या ज़रूरत है. ओके यार, हुँ, बिस्लरी जैसे ब्रांड को मार्केटिंग करने की क्या ज़रूरत है. अब आपको फैक्ट बताता हूँ, बिस्लरी का माइंड शेयर 100% है. माइंड शेयर का मतलब, अगर मैं बोलूँ कि पानी की कौन सी ब्रांड आपको पता है, तो 100% लोग बोलेंगे बिस्लरी. बिसलरी। वो माइंड शेयर है. लेकिन मार्केट शेयर उतना नहीं है. मार्केट शेयर जब मैं बिस्लरी पे काम कर रहा था 8% मार्केट शेयर था. क्योंकि पानी में बिस्लरी जैसे लुक अलाइक अराउंड 3000 लुक अलाइक्स है. राइट। आप अगर ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, अगर आप हुँ, बॉम्बे में बैठते कलकत्ता तक जाओगे, अगर आपके पास 50 स्टेशन आएंगे, 50 स्टेशन पर आपको 50 डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स मिलेंगे. राइट। एवरीथिंग विल बी लुकिंग एग्जैक्टली सिमिलर टू बिस्लरी. अब ये प्रॉब्लम ऐसा है कि ब्रांड ने तो ब्रांड बना दी, बट उसका बिजनेस काफी लोग कर रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर को ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग लगता है. तो इसे कहते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ बीइंग कैटेगरी जेनेरिक. जेरोक्स इज अ हुँ, कैटेगरी जेनेरिक, वैसे हुँ, ही बिस्लरी इज अ कैटेगरी जेनेरिक. तो माइंड शेयर 100%, लेकिन आपका मार्केट शेयर सिर्फ 8%, तो वो कैसे बढ़ाया जाए. तो उसके लिए कंज्यूमर रिसर्च करना पड़ता है. कंज्यूमर रिसर्च में ये समझ में आता है कि काफ़ी लोग ऑन द काउंटर बिस्लरी मांगते हैं, और रिटेलर उनको बिस्लरी जैसे दिखने वाली कोई और बॉटल दे देता है. तो कंज्यूमर ने तो मेरी ब्रांड को रिकॉग्नाइज नहीं किया. उसको पता है बिस्लरी, तो वो माँग रहा है बिस्लरी. हुँ, लेकिन ट्रांज़ैक्शन जब हो रहा है रिटेल आउटलेट पे, तब वो फूल्ड हो रहा है. हुँ, उसको हुँ, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एंड हुँ, कंज्यूमर डज़ नॉट रियलाइज़ दैट. हुँ, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये सोचा कि हमारे बिस्लरी की जो ब्रांडिंग थी, उस पर दोनों इंग्लिश में ब्रांडिंग था. ओके। मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर ट्रांज़ैक्शंस एक्चुअली हैपन इज़ ट्रांज़िशन पॉइंट्स. हुँ, आप
रेलवे स्टेशन पे हो, एयरपोर्ट पे हो या फिर आप बस स्टॉप पे बस हो, स्टॉप पे। तो वहाँ पे आप लोग फास्ट में ट्रांज़ैक्शन करते हो, आप वो देखते नहीं हो, आपको पढ़ नहीं पाते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक ब्रांडिंग रीजनल कर दी। यानी चेन्नई के लिए तमिल, ऐसे 14 भाषाओं में यानी 14 लैंग्वेजेस में हम लोगों ने लेबल्स बनाए। हुँ, ये बनाने के बाद हमको 30% हाइक मिला सेल्स में। इससे ये तो बराबर सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया कि अगर लोग पढ़ पाए बिस्लरी का बिस्लरी एग्ज़ैक्टली हिंदी में या फिर उनके लैंग्वेजेस में, तो राइट। उनका सेल बढ़ जाएगा एंड दे हुँ, विल इंसिस्ट एंड दे स्टार्टेड इंसिस्टिंग कि भैया ये बिस्लरी मेरे मराठी में लिखा था, ये वाला बिस्लरी नहीं है, तो नहीं। आप मुझे वो दे दो। गुजराती में लिखा था, गुजराती वाला दे दो। जब हमको ये मिला 3 महीने में 30% हाइक, तो हमको ये समझ में आ गया कि लोगों को अगर बिस्लरी समझाया जाए कि ओरिजिनल क्या है, तो लोग बिस्लरी खरीदेंगे और उसके वजह से मेरा मार्केट शेयर जो जा रहा है या फिर मेरा लॉस ऑफ बिज़नेस हो रहा है, वो शायद मैं अरेस्ट कर पाऊँ। तो फिर इसलिए हम लोगों ने समझाया कि भई आप बेवकूफ़ मत बनिए। अगर आप समझदार हैं तो असली बिसलरी की बॉटल लिए। हाँ, तो राइट। इसके लिए हम लोगों ने ओएनएम जो हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, बहुत ही वेरी रिनोन्ड एजेंसी, उनके साथ काम किया। तो उन्होंने ब्रीफ्स लाए और उन्होंने स्टोरीज़ लाए। सबसे पहले जो स्टोरी आई थी, यू वोंट बिलीव, इट वाज़ विथ 2 पीपल, इट वाज़ नॉट विथ 2 कैमल्स। ओके। जब ये हम लोगों ने स्टोरी सुनी, एड सुनी, हम लोगों ने सबसे पहले मेरे दिमाग में रमेश और सुरेश का कैडबरी का एड, 5 स्टार का एड आया। हाँ, हाँ। बिकॉज़ दे आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग अक्रॉस द काउंटर। तो इसमें इंटरेस्टिंग कुछ लाने के लिए आपको हमेशा कम से कम एक हुक चाहिए किसी भी एडवर्टाइजिंग में, कि थोड़ा-सा यूनिक हो और हुँ, थोड़ा-सा फनी हो। तो हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद विद एजेंसी वी हैव रियलाइज्ड कि चलो ये 2 बंदे नहीं रखते। लोगों को ये सुरेश और इसका 5 स्टार वाला ऐड लगेगा। हुँ, तो हम लोगों ने समझा कि जब पानी की बात हो रही है, तो ऐसा एनिमल लेता है हू एक्चुअली स्टैंड्स फॉर पानी की वाटर। वाटर हुँ, स्कैरसिटी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कैमल के साथ करें और हम लोगों ने वो एनिमेटिक्स नहीं किया। वो हम लोग 7 दिन जैसलमेर में थे। जैसलमेर में ओके। वो 7 दिन तक उन ऊँटों को ट्रेन किया गया। ओह! दे वर एक्चुअली ट्रेन्ड एंड दैट इट्स नॉट एनिमेटिक्स, इट्स नॉट कंप्यूटर ग्राफिक्स। और ओके। वो 7 दिन के बाद में वो कैंपेन बना। आई थिंक टुडे इन डिजिटल वर्ल्ड वी सी लॉट्स ऑफ कैंपेन, बट कैंपेन्स बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं। हुँ, एक वीडियो बना क्रिसमस के लिए, एक वीडियो बना रिपब्लिक डे के राइट। लिए, हुँ, बाद में कैंपेनेबल आइडियाज़ बहुत कम आ जाती है आजकल। हुँ। बिसलरी का कैंपेन हम लोगों ने 2017 में किया था। वी आर इन टू 2024, 7 साल हो गए। बिसलरी का अभी भी कैंपेन चल रहा है इन वेरियस रूप। आई तो नो एंड इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट फेवरेट कैंपेन कैम्पेन। एंड यू नो आई मीन कभी-कभी लोग बोलते हैं कि यार आपको शाहरुख खान लेना है, सलमान खान लेना है, आमिर खान लेना है, कि यार मेरा कैमल हिमसेल्फ इज़ द बेस्ट सेलिब्रिटी राइट। एंड इट्स वर्किंग फॉर द ब्रांड। सो दैट इज़ हाउ यू हाउ टू क्रिएट समथिंग यूनिक, कुछ यूनिक करना पड़ता है और उसके बाद देन बिसलरी हैज़ नेवर सीन बैक। हुँ, सो अभी तो 100% मार्केट शेयर तो नहीं है, बट देन यू नो आई मीन इट इज़ गॉन टू अबाउट 25%. ओके। So that is how the brand actually worked and campaign actually worked. So that's how you have to create some kind of creative ideas. एंड यही था आई मीन मेरे लाइफ का जो मोजो था कि कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो सोसाइटी के लिए यूजफुल भी हो। तो वो कर पाया मैं। सो दैट्स आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आई वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू इन द क्रिएटिव टास्क, आई एम स्टिल डूइंग दैट थिंग। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या चेंजेस देखे हैं मार्केटिंग में? और जैसे कि पहले होता था कि पीपल वर लॉयल टू अ ब्रांड, कि 2-3 बिस्किट्स थे तो जैसे वो ही चलते थे। अब दिस इज़ अ क्लटर्ड मार्केट। तो अब ब्रांड हैज़ टू बी लॉयल टू द कस्टमर, कस्टमर। इफ आई एम पुटिंग इट राइट। सो व्हाट चेंजेस हैव यू सीन इन दिस? सो अगर आप देखें तो मार्केटिंग का लैंडस्केप तो चेंज हुआ है, क्योंकि मार्केट चेंज हुआ है, कंज्यूमर चेंज हुआ है। कंज्यूमर के पास बहुत कम ऑप्शंस थे, ब्रांड्स में भी कम ऑप्शंस थे और मीडिया में भी कम ऑप्शंस थे। आप टेलीविजन का एरा याद कीजिए जब सिर्फ दूरदर्शन था। हुँ, सिर्फ दूरदर्शन पर था, इसलिए उनको वही ब्रांड समझ में आते थे जो दूरदर्शन पर दिखाए जाते थे। अब एरा आ गया है जब डिजिटल है, अब सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं और इतने सारे चैनल्स अवेलेबल है कि एवरीबॉडी कैन नाउ डिक्टेट। पहले वन वे कम्युनिकेशन था, ब्रांड जो बोलता था कंज्यूमर को खरीदना पड़ता था, हुँ, कंज्यूमर को सेक बहुत कम था। अभी ये हो चुका है कि एंटरप्रेन्योर्स बढ़ गए, इतने सारे ब्रांड्स बढ़ गए, कंपटीशन बढ़ गया और इतने सारे डिजिटल होने की वजह से कंज्यूमर कैन नाउ लीड एंड टेल कि विच ब्रांड इज करेक्ट और नॉट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है कि पहले वन वे ट्रैफिक था, अभी टू वे हो गया है। हुँ, नाउ इट्स पार्टिसिपेटिव मार्केटिंग वेयर हुँ, कंज्यूमर्स आर लीडिंग द मार्केटिंग।
ये पहला चेंज है। दूसरा चेंज है, पहले बहुत स्लो पेस था। स्लो पेस का मतलब है एक ब्रांड लॉन्च हुआ, 2 साल तक वो चलेगा, एक हुँ, ऐड चलेगा, फिर कंज्यूमर रिसर्च होगा तो बाद में 6 महीने बाद पता चलेगा। आज रिसर्च रियल टाइम में होता है। अगर मैंने आज ब्रांड लॉन्च किया तो मेरे पास 1000 कमेंट्स आ जाते हैं कि ब्रांड अच्छा है कि नहीं है। सो राइट। दैट वे इट इज़ वेरी लाइव, इट इज़ फीडबैक वेरी बहुत फीडबैक क्विक है। बहुत क्विक आ रहा है, बहुत हुँ, फास्ट आया है एंड इट्स वेरी वेरी फास्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ आपको एनालॉजी दूँ, तो पहले ब्रांड्स को लॉन्च करना वाज़ लाइक अ फ्लाइट। आपको फ्लाइट करना है तो पहले आपको रनवे बनाना पड़ेगा। हुँ, उसमें टाइम जाएगा। फिर फ्लाइट उड़ेगी, ऐसी स्लो लेगी। तो उड़ने के बाद ऊपर जाएगी, तो इसमें टाइम लगता है। आजकल हेलीकॉप्टर का ज़माना है। आजकल जो ब्रांड्स लॉन्च करने के आज डे 1 में आपको ब्रांड के सेल्स दिखाने पड़ेंगे एंड दैट इज़ हाउ द परफॉर्मेंस मार्केटिंग केम इंटू पिक्चर। ब्रांड बिल्डिंग के साथ-साथ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आपको आज से सेल्स दिखाने पड़ते हैं, ओके। कूपन देकर वगैरह। सो ये सबसे बड़ा चेंज आ गया है। तो पहले ब्रांड्स लीगेसी ब्रांड होते थे, आजकल बहुत शॉर्ट टर्म पर होता है। बहुत सारे राइट। ब्रांड्स तो आप डी2सी ब्रांड देखेंगे, काफ़ी सारों का इंटेंशन ही ये है कि वैल्यूएशन बढ़ा के वो बेचें। हुँ, सो दे हुँ, आर नॉट देयर फॉर द बिग लॉन्ग टर्म गेम्स। कोका ओके। कोला अगर 1886 में बना तो आज भी राइट। चल रहा है। सो दे वेरी हुँ, लीगेसी ब्रांड। टाटा इज़ अ लीगेसी ब्रांड, बट राइट। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स यू यू सी टुडे इन डी2सी, दोज़ ब्रांड्स आर नॉट रियली क्रिएटेड कि उनको कुछ बड़ा करना है इंडस्ट्री बनाने के। मोस्ट ऑफ दोज़ पीपल आर ट्राइंग टू स्पिन इट ऑफ टू हैव मनी। हुँ, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अभी आईटीसी को सेल किए गए, कभी रिलायंस को सेल किए गए हैं। सो राइट। उनका इंटेंशन अलग होता है, दैट इज़ व्हाई दे गेट इनटू द परफॉर्मेंस मार्केटिंग। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाना है तो आपको ब्रांड बिल्डिंग में खर्चा करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, आप कूपन का ऑफर देख के एक ब्रांड ले लोगे, उससे बेटर अगर कूपन आपको मिला कैशबैक के लिए तो आप हुँ, वो स्विच कर लोगे। सो देयर इज नो ब्रांड राइट। लॉयल्टी। हुँ, हुँ, सो ये हुँ, ब्रांड लॉयल्टी उन ब्रांड्स में नहीं है जिन्होंने ब्रांड बिल्डिंग में खर्चा नहीं किया। हुँ, लेकिन अगर आप एप्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। राइट, मैं उससे बेटर फीचर्स देता हूँ 40,000 रुपए 30,000 रुपए में, राइट। बट यू विल स्पेंड 80,000 रुपीज फॉर हुँ, एप्पल बिकॉज इट्स अ ब्रांड। ओके, आपको भी पता है कि उसमें शायद कुछ फीचर्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, बट इट्स अ स्नॉब अपील है ना। अभी नाइकी के राइट। शूज है, हुँ, ओके, उससे शायद मैं 50% डिस्काउंट में दूँ, तो वहां हुँ, पे कैशबैक नहीं चलेगा बिकॉज दिस इज हुँ। लीगेसी ब्रांड जिन्होंने ब्रांड बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया है और लोगों का परसेप्शन चेंज किया है। राइट, एप्पल से बेटर फ़ोन्स मार्केट में कब से आ रहे कब हैं, से मतलब आ रहे हैं। बाकी ब्रांड्स उससे अच्छे फीचर्स दे रहे हैं, बट बिकॉज़ उन्होंने एक प्रीमियमनेस जो दिया है, जैसे मैं एक कुछ डॉक्यूमेंट्री देख रही थी नेटफ्लिक्स पे, तो उसमें था कि पहले एक बड़ा ब्रांड के बारे में बात कर रहे थे वो, कि वो 2 कलेक्शन लॉन्च करते थे। हम्म। अपैरल्स के साल के 2 कलेक्शन, और अब वो हर महीने 1 करते कलेक्शन हैं। लॉन्च करते हैं। तो Zara is one brand which is a fast fashion brand. उनका इन्वेंटरी 8 दिन में निकल जाता है एंड दे 8 दिन 8 दिन में। के अंदर निकल जाता है। अगर नहीं है तो उसको डिस्काउंट पे दे देते। सो इट्स अ वेरी फास्ट फैशन ब्रांड। आई हैव वेरी गुड रिस्पेक्ट फॉर द ब्रांड, फॉर द ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ हुँ, पर्सपेक्टिव, बट उस ब्रांड में एक प्रॉब्लम है, दे कंट्रीब्यूट टू 10% ऑफ कार्बन एमिशंस। राइट, अब तो सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से एनवायरनमेंट, हाँ, एब्सोल्युटली जो फास्ट फैशन वाली ब्रांड्स है दे आर एक्चुअली पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। तो मैं एज अ कंज्यूमर मुझे भी लगता है कि यार वो जो पुराने दिन थे ना जब हम सिर्फ दिवाली पे नए कपड़े क खरीदते थे, फिर मेरे बड़े भाई के कपड़े मुझे मिलते थे, मेरे हुँ, कपड़े मेरे छोटे भाई को मिलते थे, वी यूज टू रिसाइकल क्लोथ्स, राइट, वी यूज टू हैव few clothes but nice clothes. So that was very sustainable and ecologically sensitive thing. टुडे विद द फास्ट फैशन कमिंग इन, जो मैं एक कपड़ा सिर्फ 2 बार पहनता हूँ और फेंक देता राइट, हूँ, हुँ, उससे आपका कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे ख़्याल से आई मीन फास्ट फैशन इज़ गुड, बट फास्ट फैशन करते वक़्त आपको इतना सेंसिबल रहना चाहिए कि आप उससे भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना करें। तो आपको लग रहा है ब्रांड्स आजकल ध्यान दे रही है इस पे? Have you heard about the brand called as Patagonia? Patagonia is a brand in America, ओके, which is the world's biggest sustainable brand. उनकी एडवर्टाइजिंग में आता है कि डोंट बाय दिस जैकेट। इसका मतलब है कि ये अगर आपके पास ऑलरेडी कपड़े और पुराना जैकेट है तो हुँ, पुराना जैकेट हमें दीजिए, हम उसको रिसाइकल करेंगे ओके, और ये आप रिप्लेस कीजिए, बट डोंट बाय द न्यू जैकेट्स। वो लोग ऐसे हैं, वो लोग उन्होंने सस्टेनेबल फार्मिंग की है और वो लोग जितने भी आपके पास पुराने कपड़े हैं, वो पुराने कपड़े लेते हैं, उनको रिसाइकल करते हैं और आपको ये देते हैं। तो आई मीन पैटागोनिया इज़ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ हाउ सस्टेनेबल द ब्रांड कैन बी। उन्होंने तो जो आपके वुड से बनाए हुए घर भी बनाए हैं।
Okay. And that's one of the best marketing story to really have sustainability. And they promote कि don't buy more stuffs, buy only few. एंड अगर आपका खराब हुआ कुछ भी हुआ तो आप मुझे वापस दीजिए, किसी भी ब्रांड का। वो Okay. बोलते हैं कि आपके पास कोई भी जैकेट है किसी भी ब्रांड का, हमें दे दीजिए, अगर वो यूजफुल है तो हम उसको करके हम सेल करेंगे या फिर उसको रिसाइकल करेंगे। तो सो ये सेम चीज़ एक्चुअली H&M, ज़ारा कर रहे हैं कि वो बोलते हैं आप अपने कपड़े दीजिए, येस, बट दे आर नॉट बट सेइंग कि दे डोंट बाय, पर वो बोलते हैं हमें दीजिए, हम रिसाइकिल करते हैं, वो बट बोलते हैं, आई मीन सी वो काफी पर वो सारे ब्रांड्स रियली हो बोलते रहा हैं, है कि वो नहीं नहीं पता हो है। रहे हैं। आई मीन उन्होंने कभी ये कैंपेन नहीं किया कि डोंट बाय दिस जैकेट। या राइट। आई मीन ये अगर आप पैटागोनिया जो ब्रांड, आई मीन आई हैव वन ऑफ द टॉप 10 ब्रांड्स जो मेरे व्हिच आई फॉलो हुँ, एंड आई रियली लाइक फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट इज पैटागोनिया। ओके। दिस इज अ ग्रेट ब्रांड, इट्स अ आउटडोर अपैरल ब्रांड, और वो ब्रांड बहुत ही कॉन्शियस है, और वो अपने प्रॉफिट का 2% हमेशा उन फॉरेस्ट को देते हैं जहाँ से वो लोग ये ले रहे सामान ले रहे। ओके। सो दैट्स हाउ इट इज। आई मीन सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी बिग इशू। तो अभी बात हमारी आ गई फास्ट फैशन के बारे में, तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में हम लोग टू बी फैशनेबल, फास्ट फैशन को हम बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, हुँ, लेकिन हमको वी हैव टू टेक अ पॉज एंड थिंक कि वो जो ज़माना था जब रिसाइकलिंग होता था, हम कम कपड़े पहनते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, हुँ, और हमारे हुँ, कपड़े किसी दूसरे को दे देते, तो वो नहीं रहा, विच इज़ अ कॉज़ ऑफ कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। क्योंकि हम लोगों को एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन यही दिखता है कि हमारे कंक्रीट के बिल्डिंग्स काफ़ी हो गए, उसकी वजह हाँ, से हीट बढ़ रही, एसीज़ आ गए, एसीज़ की वजह से और ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट्स राइट। आ गए। बट हम लोग फैशन में के भी एंगल से देखना चाहिए नहीं, वो सस्टेनेबिलिटी को। इनफैक्ट ज़्यादा है, इनफैक्ट पता नहीं मुझे आपको पता है कि नहीं, लेकिन अगर आज आपके घर में मतलब आप जैसे खूब सारे कपड़े हैं या शूज़ हैं या बेडशीट, मतलब सब कुछ ही बहुत ज़्यादा हो गया है। एग्ज़ैक्टली। अगर आपको डिस्कार्ड भी करते हैं ना, देयर इज़ नो वन टू टेक देयर इज़ इट। नो वन टू टेक एब्सोल्युटली। इट इज़ इट दे पुट इट इन द डस्टबिन एंड अदर प्लेसेस, बट करेक्ट। जो आपके मेड्स हैं, ये हैं, उनके हिसाब से ज़्यादा सामान है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो वही है कि हमको उस एरिया में थोड़ा सेंसिबल रहना चाहिए। हुँ, राइट। अ, आपने बहुत सारे लेगेसी ब्रांड्स के साथ काम किया है और न्यूअर ब्रांड्स के साथ भी आप काम करते हैं। तो फिर इनमें क्या डिफ़रेंस होता है इनके साथ वर्किंग पैटर्न में, या क्या आपको चैलेंजेस आते हैं या इंस्पिरेशन मिलती है? आप कुछ शेयर करें। तो लेगेसी ब्रांड में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन लोगों को ब्रांड बिल्डिंग का मतलब भी पता है और उसका इम्पोर्टेंस भी पता है। सो हुँ, उसमें बहुत पेशेंस होता है उन लोगों में, बिकॉज़ दे हैव सीन एजेस। राइट। तो दे नो वेरी वेल कि आप ब्रांड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करोगे तो आपको पैसा आने वाला है। हुँ, उनको जल्दबाज़ी नहीं है कि मुझे आज ही बिज़नेस चाहिए। जो नए ब्रांड्स हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, हुँ, उनको राइट फ्रॉम द डे वन इन्वेस्टर का प्रेशर होता है। जो लेगेसी ब्रांड है वहाँ पे इन्वेस्टर पब्लिक होता है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी पब्लिक कंपनीज़। कम तो पब्लिक साथ में चलते हैं, स्लो चलते हैं लेकिन अच्छे से चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड बिल्डिंग हो चुकी है और कंज्यूमर ऑलरेडी बेस बन चुका है। उनके पास ऑलरेडी इवन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, सेल्स फोर्स है। जो नए ब्रांड होते हैं, उनके पास एक इन्वेस्टर का प्रेशर होता है। हुँ, आई मीन इन्वेस्टर मैंने देखे कुछ ब्रांड्स में 3 महीने में नहीं, 1 महीने में नहीं, 7-7 दिनों में आपका प्रेज़ेंटेशन होता है कि बताओ लास्ट 7 डेज़ में क्या सेल हुआ। देयर आर दैट सर्टेन रिव्यू मीटिंग? रिव्यू मीटिंग, देयर आर सर्टेन ब्रांड्स जहाँ पे एवरीडे रिव्यू होता है कि आज का सेल कितना हुआ, हमको इतना करना था, उतना नहीं हुआ। सो पीपल आर वर्किंग एब्सोल्युटली अंडर फायर। ओके, आई मीन पीपल आर लिटरली लिविंग फॉर अनदर डे। उनको ये नहीं पता कि नेक्स्ट डे जॉब रहने वाला है कि नहीं। So it's a pressure cooker situation for those brands which are new brands, because उन पर हमेशा प्रेशर रहता है सेल्स का। अब सेल्स का प्रेशर की वजह से आपको आपके फ़ोन पर कैशबैक के नोटिफिकेशंस आना चालू हो जाते हैं। राइट। सो ऑल दोस कैशबैक्स एक्सेट्रा आर लाइक अ स्टेरॉइड्स। आज आपने बंद कर दिए, दूसरी ब्रांड दे देगी, अब आप चेंज हो जाओगे। सो राइट। इट्स नॉट अ सस्टेनेबल गेम। लेकिन लेगेसी ब्रांड का ऐसा नहीं है। लेगेसी ब्रांड में दे हैव सीन अ लार्जर पीरियड, एंड उनका मोटिव भी बहुत लंबे इसके लिए है। तो इंस्टेंट सेल्स के लिए वो नहीं जाते। उनको कुछ क्रिएट करने का है, आईपी क्रिएट करने का है, और ब्रांड क्रिएट करने का है, तो उस हिसाब से जाते हैं। आप देखिए जितने भी बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स हैं, आपका स्टारबक्स हो गया, आपका कोका कोला हो गया, आपका हार्ले डेविडसन हो गया, हुँ, गोप्रो हो गया, दिस द ब्रांड्स यू आर इन्वेस्टेड बिहाइंड क्रिएटिंग द कम्युनिटीज, राइट। और वो पर्पस के साथ आगे जाते हैं, एंड हुँ, दे डोंट पुश फॉर सेल्स टुडे,
बट सर्टेन ब्रांड जिन और इन ब्रांड्स को आपको कभी कैशबैक्स नहीं दिखे होंगे। नहीं, एंड द सर्विस इज़ आल्सो टॉप नॉच। टॉप नॉच मतलब सर्विसेज, एग्जैक्टली। रिसेंटली जो बोलते हैं कि हमने लोकल्स को अपॉइंट किया, स्टारबक्स का जो हुआ था करेक्ट, कि, करेक्ट, करेक्ट, और करेक्ट। उनके जो टाइप का वो कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, वो सब एग्जैक्टली, इनकलकेट किया रीजन एग्जैक्टली, के हिसाब से। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। स्टारबक्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स आई एक्चुअली फॉलो। स्टारबक्स के अगर आप नोट करेंगे, उनके आउटलेट में जो टेबल होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। स्टारबक्स का ऐसा कहना है कि जब कोई भी बंदा अकेला रहता है हुँ, और स्क्वायर होता है, तो उनको लोनली फील कराता है। ओके। There is a distance between us right now. But हुँ, if it's a round table, then we feel closer. So Starbucks का पर्पस है टू ब्रिंग पीपल क्लोजर, और उसके लिए उनके जो शेप होता है टेबल का वो राउंड टेबल होता है। स्टारबक्स में एक और चीज़ है, दे नेवर आस्क एनीवन अ क्वेश्चन कि आप कितनी देर तक यहाँ पे बैठोगे। या दे राइट। आर वेलकमिंग। इट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इट्स अ बेस्ट मीटिंग्स प्लेस फॉर एंड फॉर मीटिंग्स, या स्टूडेंट्स। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द थर्ड प्लेस कंसेप्ट, जिसमें एंड दे ऑल्सो इंकरेज कॉन्वर्जेशंस। उनकी कॉफ़ी पर आपका नाम अगर प्रिया है ना, तो आप हुँ, जानबूझ के वो अपने कॉफ़ी के मग पर आपका नाम मिसस्पेल्ड करेंगे। अ, इसलिए करते हैं कि आप उनको बोलेंगे कि भैया ये नाम गलत लिखा है लिखा है आपने ये। आपने। ओह! इज़ दैट? दैट वे दे स्टार्ट कन्वर्सेशंस। So, I mean, it's amazing stories from the brands. The brands have invested so much into understanding the consumer psychography कि they start doing the conversations. So, I mean, think about it. अगर आपने कभी भी रेस्टोरेंट स्टार्ट किया हो या फिर कुछ हुँ, कैफे स्टार्ट करते हैं, थिंक अबाउट हैविंग द राउंड टेबल। राउंड टेबल पर हम लोग चार चार लोग बैठेंगे ना, तो हमको हुँ, कोजीनेस आता है, एंड राइट। वी स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम देयर एंड वी विल ऑर्डर मोर। जब आप ऐसे इस पर रहते हो, आपको तो पहले ही फीलिंग आ जाता है कि मैं एक इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ या फॉर्मल सेटअप में बैठा हूँ, और राइट। हमारी दूरियाँ काफ़ी है। हुँ। तो वो नहीं होता है। तो आई मीन जस्ट बिकॉज़ वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द Yeah. स्टारबक्स, आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग व्हिच वी डोंट रियलाइज़। फॉर इंस्टेंस कोलगेट का एक ऐसा इंस्टेंस है कि कोलगेट को वॉल्यूम बढ़ाने थे, सेल्स बढ़ाना था। हुँ, तो बड़ा फेमस वाकया है। उन्होंने सोचा कि हम सेल्स कैसे बढ़ाएँ? हमारे तो इतने आउटलेट्स ही हैं और लोग तो ब्रश उतना ही करने वाले हुँ, हैं। तो उन्होंने एडवर्टाइज़िंग में, और उन्होंने क्या किया, उनका जो नोज़ल है ना, नोज़ल बड़ा कर दिया। नोज़ल बड़ा कर दिया तो एडवर्टाइज़िंग में हमेशा दिखाते हैं कि पूरा जो ब्रश है, पूरे ब्रश का इतना ड डाल देते हैं। जबकि एक पीनट वाला जो है पोर्शन, वो उतना ज़रूरी सफिशिएंट है। है। तो हुँ, 1 पीनट से आप 4 पीनट्स इतना कंज़्यूम करते हो, तो स कोलगेट के सेल्स 4 टाइम्स बढ़ जाते हैं। आई मीन इट्स वेरी वेरी स्मॉल थिंग, या बट दैट इज़ हाउ मार्केटिंग एक्चुअली वर्क्स। दे हैव टू प्ले ऑन पीपल्स माइंड। सो दैट इज़ व्हाई किसी भी पेस्ट की एडवर्टाइजिंग में आपको हमेशा टूथब्रश का पूरा, और किसी भी डेंटिस्ट से आप पूछिए तो वो कि इतना इतना ज़रूर ज़रूरी है क्या? वो बोलेंगे नहीं, वो एक नहीं, पीनट टाइप इतना ही चाहिए करके। राइट। सो दैट्स हाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ कमिंग फ्रॉम द मार्केटिंग फील्ड एंड सो फैसिनेटिंग, एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। आई एम वेरी वेरी फैसिनेटेड बाय दैट। उनकी केस स्टडीज आप पढ़ोगे तो ऐसे छोटे-छोटे इनसाइट्स होते हैं जो बड़े-बड़े बिज़नेस बनाते हैं। राइट। हाँ, तो किरण यही कि अगर किसी को जो आपको देख रहे हैं, उन्हें एक ब्रांड शुरू करना है, एक बिज़नेस शुरू करना है, तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्रांड चालू करना है, आप ये मत सोचिए कि आपको ब्रांड चालू करना है। हुँ, आप हमेशा ये सोचिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालने का है। हुँ, मतलब ये है कि मार्केट में गैप है कि नहीं, और आप इसकी शुरुआत खुद से कीजिए। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर मुझे प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई मेरे शूज़ तो ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे के शूज़ बहुत जल्दी उनके साइज़ेज़ चेंज होते रहते हैं। तो फिर उनके लिए हमेशा मैं हर हर 1 साल में अलग शू क्यों खरीदूँ? तो फिर आप सोचिए कि एक ऐसी कुछ आइडिया है जिससे शू वेरिएबल साइज़ में होते हैं। आई मीन दैट्स जस्ट आइडिया। तो हुँ, आप प्रॉब्लम सिचुएशन पहले ढूँढिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट निकालिए। अदरवाइज़ अगर आप एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी में जाएँगे, जिन्होंने प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। सो यू स्टार्ट विथ योरसेल्फ एंड फाइंड व्हिच आर द पेन पॉइंट्स। उनको पेन पॉइंट्स कहते हैं कि वो पेन पॉइंट को सॉल्यूशन देने के लिए आप क्या प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यू स्टार्ट वेरी स्मॉल। आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी में, अपने सिटी में या फिर अपने मोहल्ले में स्टार्ट कीजिए। अगर आपको वो ट्रैवल करते दिखा, लोगों का एडॉप्शन बढ़ते दिखा, तो आप उसको लार्जर स्केल पे लेके जा सकते हैं। एक बार आपका आइडिया सक्सेसफुल हो गया, यूज़ केस सिनेरियो, आपको यूज़ केस सिनेरियो जनरेट करने पड़ेंगे। यूज़ केस सिनेरियो आपके बन चुके हैं, आपके पास कस्टमर्स आए हैं, से 100 कस्टमर्स ने बताया कि यार ये सॉल्यूशन तो बड़ा अच्छा हो रहा है, आई एम लाइकिंग इट। तो देन आप उसको स्केल कर सकते हैं। फिर आप इन्वेस्टर्स को पकड़िए। बट
इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी ये मत सोचिएगा कि इन लोगों ने इतना बिज़नेस किया इसलिए मुझे भी ब्रांड डालना है। काफ़ी लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि यार हम इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं, अभी हम लोग ये वाला फूड ड्रिंक लॉन्च शुरू करेंगे, करते ये हैं। वाला करेंगे। तो ये रॉन्ग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सोचूँ मेरे बच्चे जब डीमार्ट में जाते हैं तब उनको सिर्फ़ नटेला जो है हुँ, ये एक ही ब्रांड दिखता है या हर्शीज़ दिखता है। हुँ, कोई इंडियन ब्रांड नहीं है जो उनको हेज़लनट का स्प्रेड दे। राइट। तो आप सोचिए अगर आपको नया ब्रांड बनाना है तो आप अपना यूज़ केस देखिए कि आपके बच्चे सिर्फ़ इतना महँगा वाला हेज़लनट का नटेला यूज़ करते हैं और वो ग्लास बॉटल में देते हो, ग्लास की शीशी हुँ, टूट गई तो पूरा वेस्ट हो जाता है। राइट। तो व्हाई डोंट यू लॉन्च सिमिलर काइंड ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच दे विल लाइक? राइस क्रैकर है, जैसे ओरियन के राइस क्रैकर आते हैं, हुँ, बच्चों को काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई भी इंडियन ब्रांड नहीं है। तो आप ऐसी जगह ढूँढिए कि जो जहाँ पे बिज़नेस बन सकता है या जो आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली फेल बिकॉज़ दे लॉन्च द न्यू मी टू प्रोडक्ट्स। इतने सारे स्नैक्स के ब्रांड्स हैं, फिर भी कोई आके नया स्नैक्स ब्रांड बना लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वेंडर्स हैं या उसके हुँ, पास सोर्सिंग का कैपेबिलिटीज़ है। इट डज़न्ट वर्क दैट वे। आई मीन क्राउडेड कैटेगरी में कभी नहीं जाइए। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले पेन पॉइंट्स ढूँढिए, गैप्स ढूँढिए और उनको सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। छोटा ही कीजिए, हुँ, छोटे-छोटे से ही बड़ी कंपनियाँ बन चुकी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रांड बिल्ड करने के लिए। ओके। नहीं, लेकिन अगर किसी को मीन्स अपना मान लो, अब सब तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन जैसे 4 अचार वाले, उनमें से एक और अचार वाले ने, मतलब मैं हुँ, हुँ, एकदम हुँ, बेसिक हुँ, उनके लिए हुँ, पूछूँ, हुँ, हुँ, तो अगर उन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करना है, मुझे कुछ नहीं हुँ, पता है, हुँ, मेरे हुँ। को प्रोडक्ट आता है, मैंने बना दिया, तो उसके लिए क्या एक वे है कमिंग फ्रॉम अ मार्केटिंग सो एक्सपर्ट कि ये सही है अगर आपके पास ऑलरेडी सेटअप है, लेकिन आपको मार्केटिंग अभी करना है, तो उस आप कभी भी जनरल मत सोचिए। हुँ, आप सोचिए एक टारगेट ऑडियंस के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अचार है, मेरे पास यूनिक अचार है से राजस्थानी अचार है, आपका हुँ, कैर सांगरी है सपोज़, हुँ, कैर सांगरी किसी को पता नहीं है। हुँ, तो आप सबसे पहले एक आपका टारगेट ऑडियंस बनाइए जो राजस्थानी है। वो लोग जो बॉम्बे में उनको राजस्थानी कैर सांगरी नहीं मिल रही है, तो आपकी पास एक लिस्ट होनी चाहिए इतने कंज्यूमर्स की। आप उन सबको एक प्रोडक्ट सैंपल भेजिए। उनको अच्छा लगा, फिर उनके हिसाब से आपका क्रिएटिव बनाइए। उनके हिसाब से आपकी डिजिटल स्टोरी बनाइए। अगर ये अच्छा लगा तो आपका अचार आज जो बॉम्बे में बिक रहा है, शायद जुहू में बिक रहा है, वो शायद पूरे बॉम्बे में बिके। आज जो बॉम्बे में बिक रहा है शायद और सिटीज़ में बिके। राजस्थान में धूम मच जाए। ओके। आपको ये पता चल गया तो आप आपके पास और दूसरी भी कम्युनिटीज़ है, दूसरी कम्युनिटीज़ के खास क्या है ये देखिए। तो इ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हमेशा एक कंज्यूमर दिखना चाहिए। आप कभी भी जनरलाइज़ मत सोचिएगा। मैंने अचार बना दिया है, मुझे अचार बेचना है। आपको पहले वो कस्टमर ढूँढना पड़ेगा कि वो उसके लिए क्या परफेक्ट कस्टमर है। अगर राइट। आप इस स्ट्रैटेजी के साथ जाएँगे तो आप हमेशा एक यू विल एंड अप विद अ गुड थिंग। ये सिंपल है, लाइफ़ में भी ये फंडा है। अगर आपको बोलना है कि मुझे जाना है, मुझे पिकनिक जाना है। आपको ढूँढना पड़ेगा कि आपको पिकनिक कौन से रास्ते जाने का है, आपको कौन-सा डेस्टिनेशन है, आप सर्च करते हैं ना, राइट। पिकनिक के लिए तो इतने सारे स्पॉट्स हैं। हुँ, तो सिमिलरली आपको रिसर्च करना है कि आपको एग्ज़ैक्टली कहाँ जाना है। अब पुणे जाने के लिए शायद 4 रास्ते हो सकते हैं, बट किस रास्ते से जाना है, तो आपके दिमाग में ये पता चाहिए कि आपको कौन से टारगेट ऑडियंस के लिए वो प्रोडक्ट करने का है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और मार्केटिंग में यही सिखाया जाता है। हमारे मार्केटिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल है व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस। हुँ, उस टारगेट ऑडियंस में जो बंदा है वो सुबह से शाम तक पूरे दिन में क्या करता है और आप उनको टच पॉइंट कैसे करेंगे, उस हिसाब से हम लोग नोटिफ़िकेशन भेजते हैं। हुँ, अगर आफ्टरनून का मूड है उसका अलग, तो अलग नोटिफ़िकेशन जाता है। इवनिंग में उसका अलग मूड है, तो अलग नोटिफ़िकेशन जाता है। तो हम कंज़्यूमर की जर्नी को समझना चाहिए। जो लोग के पास प्रोडक्ट है लेकिन कंज़्यूमर की जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ अ सुसाइडल अप्रोच। अप्रोच राइट। तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी कंज़्यूमर कौन है, आपको पता होना चाहिए। लिव विथ योर कंज़्यूमर। आई मीन देयर आर द कंपनीज़ जहाँ पे लीवर्स है, कोलगेट है, उनके ब्रांड मैनेजर्स तो एक्चुअल कंज्यूमर के साथ रहते हैं कुछ दिन के लिए। देखते हैं कि ओह! आपका जो पेस्ट है वो कब तक खत्म कर रहा है। वो उसको एक बैलेंस से एक पूरा निकाल के उसके लास्ट यहाँ तक निकाल रहा है। तो इन सब चीज़ों से उनको पता चलता है कि भैया अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहा है तो उसको छोटा पैक चाहिए या चाहिए, नहीं चाहिए राइट, काइंड ऑफ हाँ। स्टफ। तो ये सब चीज़ें आपको कंज्यूमर की नीड के हिसाब से आपको समझना है। तो हमारी लाइफ एज़ अ मार्केटर की लाइफ तो हमेशा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। तो वी आर वॉइस ऑफ कंज्यूमर्स। मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज़ अ वॉइस ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के बारे में कोई भी पेन पॉइंट्स हो या फिर उसके कोई नए रिक्वायरमेंट्स हो या फिर कुछ इनोवेशन चाहिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमको सबसे पहले कंज्यूमर के बारे में सोचना पड़ता है और उसके हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी पिवट करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। राइट।
किरण, जैसे कि बात करते हैं किंगफिशर के बारे में। हुँ, हुँ। मतलब इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा प्रेजेंस, और जिसने किंग ऑफ गुड टाइम्स का हुँ, एक हुँ, दिया, हुँ, लोगों को एक हुँ। हुँ, लाइफस्टाइल हुँ, चेंज दिया हुँ। करे। तो इसमें क्या था जिस वजह से ये मार्केट में सो एकदम से गायब हो गया? देखिए एक्चुअली उसकी स्टोरी तो ऑब्वियसली कभी-कभी क्या होता है हमारा ओनर जो होता है वो ब्रांड से बड़ा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल विजय माल्या जिन्होंने एक प्रीमियमनेस लाया एंड ही हैज़ डन गुड ओके किंगफिशर एयरलाइन्स लाई प्रीमियम लिकर्स लाए। दे हैव डन गुड बट ऐसा होता है कि ब्रांड लोगों की तरह होता है, बच्चों की तरह होता है कि जब अच्छे से कर रहे हैं सब अच्छा है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ समथिंग कमिट किया जो रॉन्ग है, तो प्रॉब्लम पड़ जाती है। तो उस ब्रांड ने के साथ हमेशा सबसे बड़ा सेलिब्रिटी विजय माल्या थे। इफ विजय माल्या हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, देन ब्रांड के बारे में नेगेटिव सेंटिमेंट्स आना ज़रूरी है, आएँगी क्योंकि ब्रांड वाज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू विजय माल्या। अगर विजय माल्या सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते या फिर सिर्फ प्रमोटर होते और उन्होंने कभी ब्रांड के साथ अटैच नहीं किया होता, तो शायद आज ब्रांड कंटिन्यूअस होता। ओह, ही वाज़ एक्चुअली द फेस He ऑफ was actually the किंग face of the फेस ऑफ brand, and if the इंडिया। face of brand has committed something wrong, then राइट। you lose everything. So हुँ। that is how it is. तो इसीलिए आपने पॉइंट बहुत अच्छा छेड़ा कि सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग जो होती है वो काफ़ी रिस्की होती है। वो डबल एज स्वॉर्ड होता है कि अगर सेलिब्रिटी एक्चुअली हैज़ क्रिएटेड सम काइंड ऑफ रकस समवेयर फॉर व्हाटएवर रीज़न, तो आपकी ब्रांड पर उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द ओके। सेलिब्रिटी। फॉर इंस्टेंस अभी आप देखिए अमिताभ बच्चन है, बड़े-बड़े स्टार्स हैं, हुँ। हम पूरी लाइफ तक उनको मानते रहे। बट फॉर सम मनीज़ दे आर नॉट प्रमोटिंग गुटखाज़ एंड ऑल दोज़ थिंग्स। राइट, इट हैज़ तो बीन इसके वजह से न्यूज़। उनकी फैन फॉलोइंग भी कम हो जाती है। ओके। देयर आर सर्टेन पीपल हू सेड कि यार ये आई वाज़ लुकिंग अप टू दिस पर्सन, बट दिस पर्सन इज़ नाउ प्रमोटिंग गुटखाज़, सो दे स्टॉप फॉलोइंग। आमिर खान की इतनी अच्छी फॉलोइंग थी लेकिन उनके ब्रेकअप के बाद काफ़ी फॉलोइंग्स कम हो गई। तो हुँ, हुँ। पीपल आर क्वाइट इमोशनली अटैच्ड टू द ब्रांड एम्बेसडर्स। तो ट्रू। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अपने किंगफिशर की बहुत बड़ी अच्छी केस स्टडी है इसकी व्हाई इट्स एक्चुअली गोइंग डाउन। इट्स बिकॉज़ उनका एग्ज़ैक्ट डायरेक्टली कनेक्शन उनका फेस ही विजय माल्या थे राइट, और राइट। विजय माल्या के साथ कुछ और छोटी-मोटी चीज़ नहीं हुई। इतना हुँ। बड़ा मनी का जो स्कैम हुआ, तो ऑब्वियसली लोगों को लगना है कि ब्रांड भी वैसा ही स्कैम वाला है हुँ, करके हुँ, एंड हुँ। पीपल रिलेट डायरेक्टली। सो दैट इज़ व्हाई यू गॉट टू बी वेरी, वेरी केयरफुल। ब्रांड्स को अलग रखिए, अपने ओनर्स को अलग अलग रखिए। रखिए। दिस इज़ अ गुड लर्निंग या एवरीवन विल या गेट। या। तो ऑन द एंडिंग नोट किरण, आप जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी मार्केटिंग में स्टेप रखना चाहते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? मेरे हिसाब से मैं आज अगर यहाँ पे हूँ, तो सबसे पहला तो चीज़ आपको ढूँढना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। अगर आपके इसमें कुछ क्रिएटिव स्पार्क है और क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी बहुत एसेंशियल इंग्रीडिएंट है क्योंकि आप जितने क्यूरियस होंगे, उतने आप प्रॉब्लम्स को ढूँढेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट्स के बारे में ढूँढेंगे। और आपको बहुत कंज्यूमर सेंट्रिक भी होना पड़ेगा क्योंकि हम खुद एक कंज्यूमर हैं। हमें क्या अच्छा लगता है, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और हम हमको खुद को अच्छा नहीं लगता है, तो आप प्रोडक्ट लॉन्च मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट आपको कोई सॉल्यूशन दे रहा है, तो ही लॉन्च कीजिए। और दूसरी चीज़ है कि आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। गॉन आर द डेज़ जब मार्केटिंग एक स्टेबल फंक्शन था, आज एवरी सेकंड मॉर्निंग यू कम अप विथ न्यू टेक्नोलॉजीज़। नई-नई राइट। टेक्नोलॉजीज़ आती है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले कोई टेक्नोलॉजी होगा तो सबसे पहले मार्केटिंग पर्सन को बुलाया जाता है। नाउ मार्केटिंग हैज़ बिकम अ सेंट्रल फंक्शन और फोकस फंक्शन जहाँ पे आपके एससीएम से लेके प्रोडक्शन से लेके सेल्स से लेके आर-एन-डी से लेके हर कोई मार्केटिंग के थ्रू जाता है। इट्स हुँ, बिकम हुँ, वेरी सेंट्रल फंक्शन नाउ। तो आपको नेटवर्किंग काफ़ी अच्छा चाहिए। यू कैन नॉट बी इंट्रोवर्ट हुँ, एंड बी अ गुड मार्केटर क्योंकि आपकी पीपल स्किल बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। हुँ। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। आप बुक्स के पीछे मत जाइए। आप अच्छे-अच्छे ब्रांड्स की केस स्टडीज़ पढ़िए और आपका नेटवर्क बढ़ाइए। अब सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आपके शायद 1000 फॉलोअर्स होंगे, 2000 फॉलोअर्स होंगे, बट उसमें से अगर आपका कनेक्ट अगर 100 के साथ भी नहीं है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, राइट। मार्केटिंग इज़ प्योरली अ पीपल स्किल एंड पीपल्स नेटवर्क के हिसाब से ही सब कुछ होता है। तो वो इम्पोर्टेंट है, आपकी क्यूरियोसिटी हमेशा रखिए, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी रखिए और आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल यू आर कमिंग फ्रॉम वन स्मॉल सेट ऑफ ऑडियंस फ्रॉम सम स्मॉल सिटी, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे कंज्यूमर इनसाइट्स मिलेंगे। उस इनसाइट्स को सेल करने के लिए स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए क्योंकि मार्केटिंग इतना
सब्जेक्टिव फील्ड है कि आपकी जो आइडिया है 10 लोगों में से 8 लोग उसको बोलेंगे कि ये बराबर आइडिया नहीं है। बट आपको सेल करना है वो आइडिया, तो आपको राइट। स्टोरी टेलिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से आप क्यूरियस रहिए, आप अपडेटेड रहिए टेक्नोलॉजी के साथ और आप कंज्यूमर इनसाइट्स का ध्यान रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है टू बी अ वेरी गुड मार्केटर। ओह! Thank you, Kiran. I think it will be very helpful for the people who are watching you and would take a lot of learnings from this episode. Thank you for being there. Thank you very much. I enjoyed it and learned a lot from this conversation as well. I hope that people will find something good from this episode. Thank you very much for Surely. inviting me. It's for my pleasure. Thank you. Thank you. थैंक यू एवरीवन हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। आप ऐसे ही आगे हमारे वीडियोस लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हम ऐसे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपके इस टॉपिक पे कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं और किरण सर इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।